बैटरी कभी ब्लास्ट नहीं होगी, बैटरी का बैकअप भी कई गुना बढ़ जाएगा और बैटरी की लाइफ भी कई गुना हो जाएगी। कुछ बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में जानेंगे कि जो बैटरी हम यूज करते हैं, जैसे बाइक बैटरी, कार बैटरी, ट्रैक्टर बैटरी या घर में यूज होने वाले इन्वर्टर बैटरी, अक्सर समय से पहले, लाइफ पूरी करने से पहले बैटरी खराब हो जाती हैं या बैटरी फट जाती हैं। ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रखनी चाहिए, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यहां पर हमारे पास कुछ बैटरियां हैं। जैसे यह बैटरी आप इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं, यह बैटरी आप देख रहे हैं यूपीएस या बाइक में यूज करते हैं। इस प्रकार की बैटरियां बड़ी बाइक या स्प्रे की टंकी में यूज की जाती हैं और इस प्रकार की बैटरियों को फोर व्हीलर में यूज किया जाता है। इन्हीं को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है जिससे आपकी बैटरी की लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी, बैकअप भी बढ़ जाएगा, बैटरी कभी भी समय से पहले खराब नहीं होगी। जैसा कि इस बैटरी की यदि आप हालत को देखेंगे, जैसे बैटरी नहीं गोल गेंद यह बन गई है और इस बैटरी के फटने में कोई कमी नहीं है, कभी भी यह फट सकती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? सबसे पहला बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, 75% केसेज में ऐसा देखा जाता है कि बैटरी खराब नहीं होती और यूजर अपनी बैटरी को लेकर सेलर के यहां चला जाता है, पुरानी बैटरी देकर नई बैटरी ले आता है। यानी बैटरी खराब नहीं थी, हमने उसको खराब मानकर सेलर को दे दिया है। ऐसा तब होता है यदि बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण बैकअप कम दे रही है, कम पानी होने के कारण बैटरी का बैकअप कम हो गया है, या किसी कारण से बैटरी की ग्रेविटी लगातार 1 महीने 2 महीने से कम चल रही है, तब भी बैटरी का बैकअप कम हो जाता है। लेकिन इन दशाओं में बैटरी खराब नहीं हो, क्योंकि यदि बैटरी में वाटर लेवल कम है, पानी डालकर पूर्ति की जा सकती है। बैटरी की ग्रेविटी कम चल रही है, उसको एक्सटर्नल चार्जर लगाकर चार्ज किया जा सकता है। और दोस्तों, इन कारणों से यदि आप बैटरी बदल रहे हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि बैटरी में पानी देखना यह एक सिंपल सी प्रक्रिया है। इसके कैप को ओपन करके बैटरी में पानी को देखा जा सकता है और 6 सेल इसमें होते हैं, सभी में वाटर लेवल बराबर होना चाहिए। और इसके अंदर जो हमें प्लेटें दिखाई देती हैं, उनसे तकरीबन इतना ऊपर पानी रहना चाहिए, यानी आधा या 1 इंच प्लेट से ऊपर पानी बैटरी में रहना चाहिए। एक सावधानी और रखनी है, जब भी आप बैटरी में वाटर लेवल चेक करें या वाटर फिलिंग कर रहे हो, उससे पहले 15 से 20 मिनट पहले बैटरी को चार्जिंग से ऑफ करें। यानी आपका इन्वर्टर जो मेन लाइन में चार्जिंग पर लगा है, तो मेन लाइन के स्विच को ऑफ कर दें और इन्वर्टर के स्विच को भी ऑफ कर दें। यानी बैटरी पूरे तरीके से रेस्ट पर रहनी चाहिए। उसके 15 से 20 मिनट बाद ही आप कैप ओपन करें। इसके अलावा यदि आपकी बैटरी में वाटर लेवल बिल्कुल सही है, फिर भी आपकी बैटरी बैकअप नहीं दे रही है, तो आप किसी टेक्नीशियन को बुलाकर या स्वयं भी 30-40 रुपए का ग्रेविटी मीटर आता है, बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है, अपनी बैटरी के सभी सेल की ग्रेविटी चेक कर सकते हैं। और यदि आपकी बैटरी की ग्रेविटी 1.2 से कम है, जिसको 1200 ग्रेविटी भी बोल देते हैं, यदि 1200 ग्रेविटी से कम है, बैटरी बैकअप कम दे रही है, तो आप बैटरी को खराब मत माने, एक्सटर्नल चार्जर लगाकर 1200 या 1250 ग्रेविटी करें और तब उसका बैकअप चेक करें। इसके अलावा तीसरा बिंदु जिसके कारण हमें बैटरी खराब लगने लगती है, बैकअप कम आने लगता है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ बैटरियों में जो टर्मिनल होते हैं, जहां पर हमारे इन्वर्टर के थिम्बल कनेक्ट होते हैं, इनमें से किसी एक टर्मिनल पर या दोनों टर्मिनल पर बहुत अधिक मैल आ जाता है और चार्जिंग के समय चार्जिंग करंट को बैटरी में नहीं जाने देगा या बहुत कम जाने देगा, जिससे बैटरी चार्ज नहीं होगी। और हम मान लेते हैं कि बैटरी खराब हो गई है, बैकअप नहीं दे रही है, बैटरी को 3 साल हो गए हैं, अब इसको बदल लेते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि बैटरी को खराब होने के इस प्रकार के 75% तक केसेज होते हैं। और एक चौथा बिंदु जो बहुत ही डरावना है, अक्सर बैटरी फट क्यों जाती हैं, जिसका एक उदाहरण आप मेरे पास देख भी रहे हैं। बैटरी फटने के संबंध में जो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि यदि टर्मिनल पर कार्बन आ रहा है तो उसके कारण भी बैटरी फट जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी भ्रांति फैलाई जाती है कि ढक्कन खोल कर रखने चाहिए, यदि ढक्कन बंद हो जाएंगे तो भी बैटरी फट सकती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो शील्ड बैटरियां होती हैं उनके ढक्कन को बिल्कुल
पैक किया जाता है। जैसे यह बैटरी आप देख रहे हैं, ऊपर से पूरा सील्ड है। जो सील्ड बैटरी होती है पूरी पैक होती है। इनमें से गैस निकलने का या गैस अंदर जाने का कहीं पर कोई सुराख या छेद नहीं होता है। और यदि ऐसा होता तो बहुत से केसेस में देखा गया है कि यूजर ने ढक्कन भी खोलकर रखे हुए थे, तब भी बैटरी में ब्लास्ट हुआ है, बैटरी फट गई। और एक तीसरी भ्रांति फैलाई जाती है कि यदि बैटरी में पानी कम होगा तो भी बैटरी फट जाएगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बैटरी फटने के जो मुख्य कारण होते हैं, नंबर पहला, ओवर चार्जिंग, यानी बैटरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यदि चार्ज हो गई है और उसके बाद भी हम उसको चार्ज किए जा रहे हैं तो बैटरी की यह स्थिति होगी। और ऐसी स्थिति होने के बाद भी यदि उसको चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी में ब्लास्ट सोलर हो जाएगा। यदि आपने अपनी बैटरी के साथ सोलर पैनल लगा रखे हैं और आपका इन्वर्टर सोलर का इन्वर्टर नहीं है और न ही आपने सोलर कंट्रोलर लगाया हुआ है, तब भी आपकी बैटरी के फटने के चांस रहते हैं। और यदि आपका सिस्टम पूरा प्रॉपर है, कुछ भी गलती नहीं है और उसके बाद भी बैटरी फटती है, उसका कारण भी मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो बैटरी होती है यह एक एनर्जी स्टोर बैंक है। यह बैटरी जो आप यहां पर रखा हुआ देख रहे हैं, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है इस समय 2400 से 2500 वाट की एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। इतनी एनर्जी यदि बहुत कम समय में यानी माइक्रो सेकंड में रिलीज होगी तो यह एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। और ऐसा क्यों होता है, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, एक बैटरी का यह एक सेल ड्रा मैंने किया है और बैटरी में इस प्रकार के 6 सेल होते हैं, क्योंकि एक सेल 2 वोल्ट का होता है। और बैटरी में हम जब 6 सेल सीरीज में करेंगे तो बैटरी के 12 वोल्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 वोल्ट बनाने के लिए हमें बहुत सारी प्लेटें लगानी पड़ती हैं। एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट का भी यदि यूज करते हैं तो हमें यहां से भी 2 वोल्ट ही मिलेंगे। यह बहुत सारी प्लेटें लगाकर हम बैटरी के एम्पियर बढ़ाते हैं। तो इस सेल में हमने कई सारी पॉजिटिव प्लेट यूज की हैं, लेकिन इन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी सारी पॉजिटिव प्लेट पैरेलल कर ली हैं। नेगेटिव प्लेट हमने एक साथ पैरेलल में कर ली हैं। तो सारी नेगेटिव प्लेट जोड़कर नेगेटिव टर्मिनल बना और सारी पॉजिटिव प्लेट जोड़कर पॉजिटिव टर्मिनल बना। प्लेटों की संख्या जितनी अधिक होती जाएगी या प्लेटों की संख्या जितनी लंबाई में बढ़ती जाएगी, बैटरी के एम्पियर बढ़ेंगे। जैसे एक यह प्लेट है, ट्यूबुलर प्लेट और पॉजिटिव प्लेट इसको कहा जाता है। यह एक नेगेटिव प्लेट होती है और इन दोनों प्लेटों को इस प्रकार बैटरी के अंदर रखा जाता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, यह पॉजिटिव प्लेट है और यह नेगेटिव प्लेट, और इनके बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन आप देख रहे हैं जिसको सेपरेटर कहते हैं। और यदि सेपरेटर खराब हो जाएगा तो बैटरी फट जाती है। तो बैटरी के फटने का मुख्य कारण होता है कि इन प्लेटों के बीच में सेपरेटर का फट जाना, सेपरेटर का लीकेज हो जाना, सेपरेटर का टूट जाना, क्योंकि एक सेपरेटर ही पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को अलग अलग रखता है। इस तरीके से बीच में सेपरेटर को रखा जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच में सेपरेटर ही क्यों लगाया जाता है, इन प्लेट को हम दूर दूर क्यों नहीं रख सकते। इस तरीके से भी हम इनको रख सकते हैं, जिससे बैटरी आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी, टच नहीं होंगे और बैटरी फटेगी नहीं। लेकिन दोस्तों, इनको पास पास रखने का भी एक कारण है। बैटरी के अंदर प्लेटें जितनी पास पास रखी जाएंगी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, बैटरी का बैकअप अच्छा आएगा और बैटरी के एम्पियर भी अधिक हो जाएंगे। क्योंकि यदि प्लेट दूर दूर रहती हैं तो बैटरी के अंदर भरे हुए सॉल्यूशन में आयनन की प्रक्रिया और गति बहुत धीमी हो जाती है और बैटरी से जो हमें कार्य लेना होता है वह नहीं ले सकते। तो बैटरी के फटने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वह होता है यह सेपरेटर। यदि मैन्युफैक्चरर इस सेपरेटर को अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाता है तो सेपरेटर एक लंबे समय के बाद एसिड में रहने के कारण गल जाता है, टूट जाता है या इसमें सुराख हो जाता है और सुराख होने से आयन या इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हैं और बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। यह बैटरी कार बैटरी है। अक्सर वाहन पर जितनी भी बैटरी लगाई जाती हैं, इनको इस तरीके से सील्ड किया जाता है कि इसका एसिड वाहन के चलने से हिलडुल कर बाहर न निकले। बहुत अच्छे तरीके से एयर टाइट इसके ढक्कन लगाए जाते हैं और अक्सर यूजर इनको सील्ड बैटरी मानकर इनमें कभी पानी नहीं डालता है और जब बैटरी खराब हो जाती है तो दूसरी बैटरी को
चेंज कर लेता है। लेकिन दोस्तों यह बैटरी भी एसिड की होती हैं, इनमें भी वाटर फिलिंग किया जाता है। इसके ऊपर 6 कैप हम देख रहे हैं, इनको आप 6 महीने में या 1 साल में ओपन करके जरूर देखें। 1 रुपया या 2 रुपए का सिक्का लें और इनको इस तरीके से आप खोल सकते हैं। बहुत आसानी से यह खुल जाते हैं और यदि देख पा रहे होंगे तो देखिए ढक्कन पर भी एसिड लगा हुआ है, यानी बैटरी में पानी है, ड्राई बैटरी नहीं है। इस प्रकार बैटरी के सभी ढक्कन ओपन करें और देखें कि बैटरी में पानी कितना है, क्योंकि 6 महीने या 1 साल में यदि आप देख रहे हैं तो पानी इसमें आपको बहुत कम मिलेगा। और कुछ इस प्रकार की बैटरी भी होती हैं, हालांकि यह बैटरी सील्ड होती हैं, लेकिन इनमें भी उसी प्रकार 6 सेल आप देख रहे हैं और इन 6 सेल पर कैप लगाई गई है। इनमें भी एसिड होता है और इनमें भी पानी सूख जाता है तो पानी डालना पड़ता है। इस प्रकार की बैटरी को चार्ज करते समय ध्यान रखें कि बैटरी के चार्जिंग एम्पियर 2 एम्पियर से अधिक ना रहें। अगर इन बैटरियों को अधिक एम्पियर से और अधिक देर तक चार्ज करेंगे तो इस प्रकार की गेंद बन जाएगी। और दोस्तों वाटर फिलिंग करते समय एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, बैटरी के अंदर कभी भी गंदा पानी न डालें। यदि आपके हैंडपंप का पानी रखने से पीला हो जाता है या उबालकर ठंडा करने से उसमें नीचे गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो ऐसा पानी बैटरी में न डालें। बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो 10-15 मिनट बारिश होने के बाद आप किसी बर्तन में पानी को इकट्ठा करके रख सकते हैं और पूरे साल अपनी बैटरी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसी से निकला हुआ पानी भी बैटरी में यूज कर सकते हैं। बार बार गंदा पानी या हैंडपंप का पानी बैटरी में डालने से बैटरी की लाइफ भी कम होती है और बैकअप भी कम होता है। बैटरी में डाले जाने वाले पानी का TDS 0 से 10 के बीच होना चाहिए, pH लेवल 6 से 7 के बीच रहना चाहिए और पानी की हार्डनेस भी कम होनी चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बैटरी का बैकअप कम होने के बजाय समय के अनुसार बढ़ता जाएगा और लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और बैटरी के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी या आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।